बिहार के मोकामा में बीती रात फिर हुई फायरिंग। सोनू मोनू ने मुंशी मुकेश सिंह के घर पर की फायरिंग। मुंशी मुकेश के घर पर ताला खुलवाने पर हुआ था विवाद। फायरिंग वाली जगह से कई कारतूस खोखे बरामद हुए। मोकामा फायरिंग के मामले में सोनू गिरफ्तार। रोशन नाम के एक व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांद्रा पुलिस ने सैफ अली खान का बयान दर्ज किया। सैफ बोले, मैं 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में था। जहांगीर की नैनी एलियाना फिलिप की चीखें सुनी थी। सैफ ने पुलिस को बताया, मेड की आवाज सुनकर और मैं और करीना नीचे भागे। जहांगीर के कमरे में हमलावर को देखा। उस वक्त छोटा बेटा रो रहा था। अपने बयान में सैफ ने बताया, मैं हमलावर को रोकने की कोशिश की। उसी दौरान हमलावर ने से मेरी हाथापाई हुई। सैफ अली खान के घर से मिले फिंगरप्रिंट्स शरीफुल के फिंगरप्रिंट्स से मिले। पुलिस ने सैफ के घर के अलग अलग हिस्सों से उंगलियों के निशान लिए थे। सैफ के हमलावर शरीफुल के बांग्लादेशी होने के मिले सबूत। बांग्लादेश में बना ड्राइविंग लाइसेंस मिला। पुलिस कस्टडी में शरीफुल ने कबूल किया गुनाह। दिल्ली में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर गरमाई सियासत। केजरीवाल को मिली पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटा ली गई है। चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के निर्देश पर हटाए गए केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात जवान। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी जानकारी। केजरीवाल का आरोप, गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हटाई गई पंजाब पुलिस की सुरक्षा। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को बनाया बीजेपी की प्राइवेट आर्मी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का आरोप, दिल्ली पुलिस के कहने पर जबरन केजरीवाल की सुरक्षा घटा दी गई ताकि उनकी जाल से खिलवाड़ हो सके। दिल्ली की चुनावी जंग में सीएम योगी की एंट्री। 3 जगहों पर प्रचार किया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बताया झूठ बोलने का एटीएम। सीएम योगी ने दिल्ली की दुर्गति के लिए केजरीवाल को बताया सबसे बड़ा अपराधी। कहा, दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया। वोट के लिए बांग्लादेशियों को बसाया। सीएम योगी ने 2020 में दिल्ली दंगों का भी जिक्र किया। कहा, दंगा करवाया गया था। दंगों में आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम आया। सीएम योगी ने केजरीवाल को दिया चैलेंज। कहा, केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ यमुना नदी में डुबकी लगाकर दिखाएं। यमुना के सफाई के लिए कोई काम नहीं हुआ। सीएम योगी की किराड़ी, जनकपुरी और करोल बाग में जबरदस्त जनसभा हुई। करोल बाग में बटोगे तो कटोगे वाला पोस्टर भी लगाया गया था। दिल्ली के हरिनगर की रैली में अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी के आरोपों का दिया जवाब। बोले, यूपी वाले गलत बटन दबाकर खामियाजा भुगत रहे। अरविंद केजरीवाल बोले, यूपी में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी 10-10 घंटे बिजली काटी जाती है। अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी से सवाल किया। पूछा, 10 साल से सरकार है, शिक्षा के लिए क्या किया? यूपी में आज भी कई स्कूलों में टाट पट्टी से काम चल रहा है। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जताया भरोसा। कहा, एक तरफा होगा चुनाव, बीजेपी की जीत होगी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी, लूट थी, गुंडागर्दी थी और अब सभी को सुविधाएं मिल रही हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता उदय सामंत का बड़ा दावा। कहा, आने वाले 2-3 महीनों में कांग्रेस और उद्धव गुट के कई नेता महायुति में शामिल हो जाएंगे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, बाला साहब के विचारों को ठुकराने वाले को जनता ने सबक सिखाया। एकनाथ शिंदे बोले, लोकसभा और विधानसभा में जनता ने बता दिया असली और नकली शिवसेना कौन है। मैंने अपने काम के जरिए आरोपों का जवाब दिया। कटरा पहुंचे फारूक अब्दुल्ला, देवी की भक्ति में लीन दिखे। फारूक के गाए भजन, तूने मुझे बुलाया, शेरावाली पर झूमे श्रद्धालु। फारूक अब्दुल्ला के गाए भजन का वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अवैध प्रवासियों को पकड़ने के लिए रात के वक्त चला अभियान। रात के वक्त तलाशी अभियान चलाने पर बोले डीसीपी विचित्र वीर। कहा, दिन में सभी लोग काम पर होते हैं, रात में सत्यापन होना आसानी होती है। पुणे में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई। थानों में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए खुफिया नेटवर्क एक्टिव करने के लिए कहा गया। पुणे पुलिस कमिश्नर के मुताबिक फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पासपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो अपनी पहली राजनैतिक यात्रा पर पहुंचे दिल्ली। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट होंगे। प्रबोवो का एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने स्वागत किया। यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में 26 जनवरी से पहले पुलिस हाई अलर्ट पर है। संदिग्धों पर रखी जा रही नजर। कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। हाईवे पर चलाया गया तलाशी अभियान। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रामबन के एसएसपी कुलबीर सिंह का बयान। का सुरक्षा बल के जवान 26-27 तारीख तक हाई अलर्ट पर रहेंगे। हमने नेशनल हाईवे और रेलवे हर जगह अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट। पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया चेकिंग अभियान। यूपी के नोएडा में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर चलाया गया चेकिंग अभियान। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके में सुबह छाया रहा घना कोहरा। कोहरे की वजह से धुंधली दिखी गणतंत्र दिवस की तैयारियां। दिल्ली का मिनिमम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। वाराणसी में सुबह छाया घना कोहरा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गुजरात में आनंद जिले में खंबात में दवा बनाने की फैक्ट्री में एटीएस की छापेमारी। करोड़ों रुपए की ड्रग्स के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए। प्रयागराज महाकुंभ का आज 12वां दिन है। आज अब तक 10 करोड़ 21 लाख लोगों ने स्नान किया है। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आंध्र प्रदेश के सीएम
नायडू ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा भारत स्वर्णिम युग भारत में शुरू हो गया है। दावोस में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा विश्व स्तर की कंपनियां महाराष्ट्र में भरोसा जता रही हैं। 16 लाख करोड़ के एमओयू पर साइन हुआ है। दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब ओपेक से तेल की कीमतों को कम करने की अपील की, कहा अगर तेल की कीमतें कम हुई तो रूस यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा।